देख लो तारीख उठा करके सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। आओ जरा देखो तारीख में आपको बताता हुआ चलूं, बड़े मुख्तसर से वक्त में आपको सरकार मुजाहिदे मिल्लत की सीरत आपके सामने रख दूं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जेबे खास से कई मदारिस का खर्चा उठाया है। आप देखो इलाहाबाद के अंदर जाकर के मदरसा सुबहानिया के अंदर आपने बैठ करके पढ़ाया, और आप देखें मदरसा हबीबिया की का खर्चा आपने अपनी जेबे खास से उठाया है। अल्लाह अकबर, ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। कहीं मुनाजरे का मामला आता तो आप फरमाते पहले चले जाइएगा, 2-3 दिन पहले फर्स्ट क्लास टिकट मेरी तरफ से रखिएगा, जो जितने दिन ठहरना है, जितना खाने पीने का इंतजाम है वो सब हबीबुर रहमान तुमको देगा। अल्लाह अकबर, ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। नजराना भी देते थे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, अपनी जेबे खास से पैसा खर्च करते थे। कैसे मजहब इस्लाम की खिदमत की है सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने। आओ जरा देखो, ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके को आपने जिंदा रखा है। देखो सरकार गौसे आजम ने मदरसे में पढ़े पहले, और पढ़ने के बाद में मदरसे में पढ़ाया। हुजूर हाफिजे मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो तदरीस है, मदरसे में बैठ करके पढ़ाना है। दूसरा तरीका जो है वो तसनीफ है, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका तकरीर है, बास के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। अब मदरसे में बैठ के हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता, किताबें हर आदमी पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ा लिखा है वही आदमी किताबों से फायदा उठा सकता है। तो तकरीर के जरिए इंसान फायदा उठा लेता है। लेकिन अब तो हालात बदलते चले गए, खास तौर से उड़ीसा के हालात तो और ही ज्यादा दिगरगू होते चले जा रहे हैं कि जैसे ही तकरीर का मौका आता है तो पब्लिक इधर उधर कोई बीड़ी का बहाना, कोई चाय का बहाना करके इधर उधर खड़े हो जाते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है कि आज मुसलमान परेशान बहुत हैं, आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जलसे किस लिए होते हैं? जब तहजीब की जात बिगड़ जाती है तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब सदाकत का गुंबद मिस्मार हो जाता है तो उसे फिर से तामीर करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब रमजान शरीफ के रोजे रखने में लोग जो है वो सुस्ती बरतते हैं तो रोजे ना रखने में कितना बड़ा गुनाह है, ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। मालिक निसाब होने के बावजूद जब आदमी ज़कात अदा नहीं करता है तो ज़कात ना देने पे क्या वईद कुरान में आई है, ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद जब आदमी हज को नहीं जाता है तो ये बताने के लिए कि इंसान हज को नहीं जाएगा साहिब इस्तिताअत तो उसके ऊपर क्या खराबियां लाजिम आएंगी, तो ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, झूठ बोलने में कितना बड़ा गुनाह है, ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। इंसान सच बोलेगा तो क्या फायदा मिलेगा, ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। तो जलसों में जब आया करो तो जलसे की निस्बत को देख लिया करो कि आज के जलसे में कौन सी किस शख्सियत से निस्बत है, आज के जलसे को कौन सी जात से निस्बत है। ये मत देखो कि कौन मौलाना आ रहा है या कौन नाते नबी पढ़ने आ रहा है। अरे ये देखो आज के जलसे को निस्बत किस शख्सियत से है। जब शख्सियत के नाम पर आप आओगे, आज के जलसे को निस्बत सरकार मुजाहिदे मिल्लत से है, आज के जलसे को निस्बत सरकार ताजुल शरिया से है, आज के जलसे को निस्बत सरकार आला हजरत से है, आज के जलसे को निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से है। अरे अपने नबी के नाम पर आओ, अपने नबी के नाम पर यहाँ पर बैठोगे तो दुनिया में जब तक रहोगे चैन से रहोगे, मरने के बाद कब्र में आराम से रहोगे, और जब जन्नत में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखो हमारे बुजुर्गों को कैसे दीन का काम किया, किस तरह से दीन का काम किया हमारे बुजुर्गों ने।